कहते हैं कि किसी बच्चे को जन्म तो उसके माँ बाप देते हैं, लेकिन उसके ज़िंदगी को संवारने का काम एक शिक्षक करता है। आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। इसी दिन की खासियत के बारे में, अहमियत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नेशनल एक्सपर्ट प्रभाष शुंगलू जी हैं। सर, इस दिन की क्या खासियत है भारत में? शिक्षक, जैसा आपने कहा, वो बच्चों की ज़िंदगी नहीं संवारता बल्कि देश का भविष्य भी संवारता है। और जैसा कि आज हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कहा कि बच्चे दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। तो कल का भविष्य कैसा हो, कल का देश का भविष्य कैसा हो, ये बच्चे तय करेंगे। और बच्चों का भविष्य कौन तय कर रहा है? शिक्षक। तो ये अहमियत रखता है। और आपने जैसा कहा, माँ बाप एक तरफ बच्चे की ज़िंदगी संवारते हैं और दूसरी तरफ शिक्षक। और 15 साल की, 16 साल की और उससे आगे की भी पढ़ाई और शिक्षक की महत्ता इससे ही आकी जा सकती है कि 16 साल 17 साल ज़िंदगी में बच्चे को शिक्षकों के साए में रहना पड़ता है। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये महत्ता बहुत पहले हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे और जिनका आज जन्मदिन भी है, डॉक्टर राधाकृष्णन, और उन्होंने ये बात समझी। कहा कि एक ऐसा दिन भी मुकर्रर होना चाहिए जिसमें शिक्षकों को उनकी महत्ता के बारे में देश को पता लगे और शिक्षकों के जो वो काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग द नेशन एक्चुअली, उसकी महत्ता देश के लोगों को पता लगे और शिक्षक दिवस के रूप में ये आज का दिन यानी कि 5 सितंबर मनाया जाए। सर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। आप उनके इस सजेशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम ऑलरेडी डिजिटल एज में घुस चुके हैं और पिछले 2 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया उनको एक लाना, एक नया रूप देना है भारत को, जिसमें डिजिटल का, टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो। और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी केवल वाणिज्य या कॉमर्स या इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में भी वो डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके बच्चों की ज़िंदगी संवार सकती है, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को और कैसे संवारा जा सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना महत्व हो सकता है, इस पर बल दे रही है ये सरकार। और शायद यही बात, इस बात का ही रिफ्लेक्शन जो है आज प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी, जब वो क्लास ले रहे थे और उन्होंने ट्वीट्स में भी ये बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से एजुकेशन में का प्रवेश होना चाहिए और उससे शिक्षा का स्तर किस तरह से आगे ले जाना चाहिए। सर, भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है। आपको क्या लगता है इस वक्त भारत के शिक्षा स्तर कैसी है? देखिए, स्तर जो है अभी भी ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हम लोग कहीं पर हैं, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे वो मिडिल लेवल की हो, चाहे वो हायर स्टडीज़ की बात हो। और इन तीनों पे कहीं ना कहीं सरकार का भी फोकस है। आज प्रणब मुखर्जी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की। अब आप प्राइमरी शिक्षा में भी आज भी सरकारी स्कूल हैं, उनकी दशा कैसी है हम सबको मालूम है। टीचर्स हैं तो बिल्डिंगें नदारद हैं, टेंट में, तंबू में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। कहीं 1.5 लाख से लेके 3 लाख ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, और टीचर्स की सरकारी स्कूलों में ही कमी है। और जहाँ है भी तो वहाँ पे 50 या 100 बच्चे हैं और एक टीचर है। अब आप सोच सकते हैं कि ये स्तर की जब आप बात कर रहे थे तो स्तर क्या हो सकता है। तो कोशिश की जा रही है, वो सर्व शिक्षा अभियान में सरकार ने इस साल जो है बजट बढ़ा चढ़ा के रखा है, 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप बजट कितना बढ़ा रहे हैं, सवाल ये कि ग्राउंड पे क्या वो काम हो रहे हैं। और इसमें राज्य सरकारों को, केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो दरअसल राज्य का जो सब्जेक्ट है और राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा कि शिक्षा में कहीं से कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी ना है। केवल मिड डे मील से आप अट्रैक्ट तो कर लेंगे बच्चों को, हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन जब तक आप सर्कमस्टांसेस नहीं क्रिएट करते हैं जहाँ पर बच्चे आएँ और पढ़ाई में रुचि लें और देश के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में उनका सरोकार और बढ़े, तब तक जो है ये देश और उसका भविष्य जो है वो कह नहीं सकते कि वो बहुत ब्राइट है या उज्जवल है। सर, भारत में ही अलग अलग राज्यों में लिटरेसी रेट अलग अलग है बहुत। कुछ राज्यों के बहुत बेहतर हैं तो कुछ में बहुत ख़राब। तो आपको क्या लगता है कि क्या उन राज्यों में जिनमें ख़राब है उनमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है शिक्षा के लिए?
बिल्कुल, कहीं भी चाहे वो किसी भी राज्य में, और कुछ तो पिछड़े राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, और भी यहाँ पर शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा की ही बात कर लें अगर, तो प्राइमरी शिक्षा ही सबको मुहैया नहीं हो पा रही है। बच्चे आ रहे हैं, और फिर प्राइमरी शिक्षा में भी अब आप देख लीजिए लड़कियों की बात, लड़कियाँ क्या पढ़ने आ रही हैं, अभी भी ड्रॉप आउट रेट कितने हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। और ये ड्रॉप आउट रेट क्यों है? आप छठी क्लास के बाद बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? 8वीं क्लास के बाद बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? क्या लड़कियों को लड़कियां स्कूल पहुंच पा रही हैं? नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आखिर उसके क्या सामाजिक कारण है या राजनीतिक कारण? तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर, और समाज को भी कहीं ना कहीं वो इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल जाएं और उनको सही और उचित शिक्षा मिले। प्रभात जी, इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।